जय हिंद दोस्तों। क्या ईरान सच में अपना समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए तैयार है या सिर्फ एक राजनीतिक बयान है जिसका असली मकसद कुछ और है? हाल ही में ट्रंप साहब का एक बयान आया है जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ईरान अपना समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन इस बयान के तुरंत बाद ईरान की तरफ से खंडन किया गया। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये असली डील है या सिर्फ कूटनीतिक रणनीति है? आज हम इस मुद्दे को तथ्यों, विशेषज्ञों की राय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की जिसने इस बहस को जन्म दिया। ट्रंप साहब ने कहा है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को देने के लिए तैयार है। अगर ये बात सही होती है तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ईरान अपने जो परमाणु कार्यक्रम है ना उसको सीमित करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद ईरान के अधिकारियों ने साफ कहा है कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है। ये विरोधाभास हमें ये समझने के लिए मजबूर करता है या तो ये जानकारी अधूरी है या फिर एक रणनीतिक बयान है। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ था जिसे JCPOA कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की सहमति जताई थी। इसके बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया गया। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया और इसके बाद दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया। सवाल यह आता है कि यूरेनियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होता है और परमाणु हथियारों में भी यूज होता है। जब यूरेनियम को एनरिच किया जाता है तो उसकी जो पावर है और ज़्यादा बढ़ जाती है और सामान्य तौर पर 3 से 5% का एनरिचमेंट ऊर्जा उत्पादन के लिए यूज होता है, जबकि 90% के करीब एनरिचमेंट हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के एनरिचमेंट स्तर पर नजर बनाए रखता है। और अब बात करते हैं कि विशेषज्ञ इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। पहला दृष्टिकोण है रणनीतिक विश्लेषक। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बयान नेगोशिएशन टैक्टिक हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे बयान देकर दूसरी तरफ दबाव बनाया जाता है। अगर दुनिया को लगे कि ईरान झुक रहा है तो उस पर दबाव और बढ़ सकता है। और दूसरा दृष्टिकोण है न्यूक्लियर विशेषज्ञ का। न्यूक्लियर पॉलिसी एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका को यूरेनियम नहीं देगा। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक असामान्य कदम होगा। इसकी बजाय अगर कोई समझौता होता भी है तो वह इस तरह से हो सकता है। यूरेनियम को कम किया जा सकता है या तीसरे देश को भेजा जा सकता है या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी में रखा जा सकता है। और तीसरा दृष्टिकोण है मिडल ईस्ट विशेषज्ञों का। क्षेत्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान के लिए परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि उसकी सुरक्षा और प्रभाव का हिस्सा है। और ईरान लगातार ये कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। वह ये भी कहता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत परमाणु तकनीक विकसित करने का अधिकार है। साथ ही ईरान ये भी स्पष्ट करता है कि वह किसी दबाव में आकर अपने कार्यक्रम को खत्म नहीं करेगा। और अमेरिका का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल न कर पाए। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, कूटनीतिक दबाव बनाया और लगातार बातचीत की कोशिश की। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। विशेषज्ञ 3 संभावित स्थितियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात है सीमित समझौता। इससे ईरान अपने यूरेनियम को कम कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार कर सकता है। दूसरी स्थिति है वर्तमान स्थिति बनी रहे, बातचीत चलती रहे लेकिन कोई बड़ा फैसला ना हो। तीसरी स्थिति है तनाव बढ़ना। अगर बातचीत विफल होती है तो दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। इस मुद्दे का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर पड़ता है मिडल ईस्ट की स्थिरता पर, तेल की कीमतों पर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर। अगर तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया पर असर देखा जा सकता है। अब तक के सभी तथ्यों को अगर एक साथ हम देखें तो तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। अभी तक कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है। ट्रंप का बयान पुष्टि के साथ साबित नहीं हुआ है और ईरान ने इस दावे को खारिज किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीधा यूरेनियम देना संभव नहीं है। और इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये स्थिति एक चल रही कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
जहां दोनों देश अपने हितों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मामले में अक्सर सार्वजनिक बयान और वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, और इसलिए इस मुद्दे को समझने के लिए सिर्फ खबरों पर नहीं बल्कि तथ्यों और विशेषज्ञों की राय पर ध्यान देना चाहिए। ये मामला सिर्फ यूरेनियम का नहीं है, ये एक वैश्विक शक्ति के संतुलन का है। इसलिए इस मुद्दे को समझने के लिए सिर्फ खबरों पर नहीं बल्कि तथ्य और विशेषज्ञों की राय पर ध्यान देना जरूरी होता है। ये मामला सिर्फ यूरेनियम का नहीं है बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये एक असली डील की शुरुआत है या सिर्फ एक रणनीतिक बयान है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।